जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BANS 183 यानी कि पर्यटन मानव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी जून 2025 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टेलीग्राम की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे PDF वगैरह की जो लिंक है वो आपको वहां पर शेयर कर दी जाती है। वहां से आप लोग जो है अपनी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन पर चर्चा कीजिए। यानी कि हमको मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन पर चर्चा करनी है। उससे पहले अगर आपको गेस पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, सिंपली टाइप करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप लोग इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है BANS 183। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा गैस पेपर आ गया है। इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। सिंपली बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगा, नहीं तो वहां पर भी आपको लिंक डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू होता है तो यहाँ पर हमने आपको नंबर दे रखा है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस हम अपनी क्लास पे। तो यहाँ पर मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन के अध्ययन का तात्पर्य है पर्यटन को मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और पद्धतियों के माध्यम से समझना और उसका विश्लेषण करना। मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, संस्कृति और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब पर्यटन को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है तो यह केवल एक आर्थिक या अवकाश गतिविधि ना होकर एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। अगर हम लोग जो पर्यटन को मानव शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो यह केवल आर्थिक या अवकाश गतिविधि नहीं है, यानी कि जो है रोजगार के लिए जो है लोग पर्यटन करते हैं, आर्थिक रूप से करते हैं, या फिर उनको छुट्टी मिलती है इसलिए अवकाश गतिविधि नहीं होकर क्या होता है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया बन जाती है। अब यहाँ पर जो है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर। मानव शास्त्र पर्यटन को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखता है जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर आदान प्रदान होता है। पर्यटक जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां की संस्कृति, परंपरा, भाषा, खान पान, रीति रिवाज आदि से परिचित होते हैं। इसी प्रकार स्थानीय समुदाय भी बाहरी लोगों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जब कोई एक लोग या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां की संस्कृति, भाषा, परंपरा, खान पान को देखते हैं और उससे परिचित होते हैं। उसी प्रकार जो वहां के लोग रहते हैं वो इन लोगों की जो संस्कृति है उससे परिचित होते हैं, यानी कि संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है स्थानीय समुदाय की भूमिका का अध्ययन। मानव शास्त्री यह जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यटन स्थानीय समाज और उनकी सांस्कृतिक पहचान को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या स्थानीय लोग अपनी संस्कृति को व्यावसायिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि कल्चरल कमोडिफिकेशन, या वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखते हुए पर्यटकों से संवाद कर रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वहां के लोगों ने अपनी संस्कृति को एक व्यवसायिक यानी कि रोजगार बना लिया है, या फिर वे अपनी संस्कृति की परंपराओं को बनाए रखते हुए पर्यटकों से संवाद कर रहे हैं। इसके बाद है अनुभव और दृष्टिकोण का विश्लेषण। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण पर्यटन को केवल एक गतिविधि नहीं मानता है बल्कि एक अनुभव भी मानता है। पर्यटकों के दृष्टिकोण से और स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण से भी यह समझने की कोशिश की जाती है कि पर्यटक किसी स्थल को कैसे अनुभव करता है और वहां के लोग निवासी पर्यटकों की उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां पर उसको कैसा महसूस होता है और वहां के लोग कैसा महसूस करते हैं कि वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखी जाती हैं। इसके बाद है मैदानी अध्ययन यानी कि फील्ड वर्क पर बल। मानव शास्त्री पर्यटन अध्ययन पर्यटन स्थलों पर जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, साक्षात्कार, जीवनचर्या का अध्ययन जैसी विधियों का प्रयोग करते हैं।
इससे उन्हें जमीनी स्तर पर समझने का अवसर मिलता है कि पर्यटन से स्थानीय समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या आ रहे हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या आ रहे हैं और आर्थिक परिवर्तन क्या आ रहे हैं। इसके बाद है मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से उठाए गए कुछ प्रमुख प्रश्न, यानी कि मानव शास्त्र ने क्या प्रश्न उठाए देखते हैं। पर्यटन स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करता है या उसे विकृत करता है, यानी कि पर्यटन से स्थानीय संस्कृति संरक्षित होती है या फिर विकृत यानी कि बिगड़ती है। क्या पर्यटन उपनिवेशवाद के एक नए रूप यानी कि नियो कोलोनिज्म के रूप में उभर रहा है? क्या पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच शक्ति संबंध असमान है? किस प्रकार धार्मिक, सामाजिक और पारंपरिक स्थलों को पैकेजिंग किया जा रहा है? इसके बाद उदाहरण से समझते हैं। जिस उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान का सांस्कृतिक पर्यटन, जहां पर्यटकों के लिए पारंपरिक नृत्य, भोजन, वस्त्र आदि का प्रदर्शन किया जाता है। मानव शास्त्री यह विश्लेषण करते हैं कि क्या यह संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है या पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक नाटकीय प्रस्तुति है। यानी कि यहाँ पर जो मानव शास्त्र कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान जाता है तो वहां के लोग क्या करते हैं, पारंपरिक नृत्य, भोजन, वस्त्र आदि का प्रदर्शन किया जाता है। अब यहाँ पर जो मानव शास्त्र कह रहा है वो कह रहा है ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या तो इनकी संस्कृति है या फिर इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि वे लोग आएंगे, उनकी अपेक्षा है कि आप लोग नृत्य करें तो इसलिए वो लोग नृत्य कर रहे हैं। तो ये तो राजस्थान का जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसके बारे में मानव शास्त्री कह रहे हैं, या तो यह संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है या फिर जो है ये लोग पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नाटकीय प्रस्तुति करते हैं। जैसे गोवा में समुद्री पर्यटन और स्थानीय संस्कृति। गोवा के समुद्र तटों पर विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति ने वहां के पारंपरिक मूल्यों, वस्त्र और आचरण आदि में परिवर्तन लाया है। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे रोजगार में वृद्धि भी हुई है क्योंकि विदेश के लोग आते हैं तो वहां पर रोजगार भी बढ़ता है, और नकारात्मक भी है जैसे संस्कृति का अपविकास, यानी कि संस्कृति वहां पर खत्म हो रही है। तो ये दोनों चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग निष्कर्ष पर जाएं तो मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन का अध्ययन हमें पर्यटन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में समझने का अवसर देता है। यह केवल आर्थिक लाभ पर केंद्रित नहीं होता है बल्कि मानव संबंधों, सांस्कृतिक संपर्क, पहचान और संघर्ष सामंजस्य की जटिलताओं को भी उजागर करता है। इससे नीति निर्माताओं और योजनाकारों को अधिक संवेदनशील और सतत पर्यटन नीतियां बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी पर्यटन को परिभाषित कीजिए। केरल में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन पर चर्चा कीजिए। तो पारिस्थितिक पर्यटन, जिसे इको टूरिज्म कहा जाता है, इस प्रकार का पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में होता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, स्थानीय समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना तथा पर्यटकों को प्राकृतिक एवं संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना होता है। देखिए जो गेस्ट पेपर है वहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर उसको आप लोग एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो वो आपको 100% एग्जाम में मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार इको टूरिज्म इज ए टूरिज्म दैट इन्वॉल्व्स विजिटिंग नेचुरल एरियाज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, sustaining the well-being of the local people and involving interpretation and education। यानी कि जो ये परिभाषा लिखी है आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। इस इंग्लिश को आप अच्छे से, इस डेफिनेशन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है पारिस्थितिकी पर्यटन की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। यह पर्यटन को प्रकृति को देखने और समझने के उद्देश्य से होता है, ना कि उसके दोहन के लिए। इसके बाद है स्थानीय समुदायों की भागीदारी। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार, प्रशिक्षण और लाभ में भागीदारी मिलती है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, इस प्रकार का पर्यटन कम प्रदूषण करता है, कम निर्माण कार्य और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर जोर देता है। शिक्षा और जागरूकता, पर्यटकों को प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का भी कार्य करता है। इसके बाद केरल में सतत पारिस्थितिकी पर्यटन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। इस पर केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है।
यह भारत का एक प्रमुख पारिस्थितिक पर्यटन स्थल है, जहाँ की हरियाली, बैकवाटर्स, पश्चिमी घाट, वन्यजीव अभयारण्य